वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, टाइम एंड वर्क। कल अपन ने किया था पार्टनरशिप, राइट? और पार्टनरशिप पे कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने थे, है ना? एक वो पुरानी सीट भी आप लोगों के पास डली होगी ना, पीवाईक्यू वाली। एक पुरानी सीट थी ना पीवाईक्यू वाली, जो इनिशियल टाइम पे ही डाल दिए थे हमने, पूरी की पूरी बुक थी। उसमें भी पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे, है ना? उसके भी ट्राई करना है आप, और उसके भी कुछ डाउट्स आते हैं तो डाउट्स पूछना है। क्लियर? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। देखो, रिलेटेड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के आए हो, उसी का यूज होना है यहाँ पे। एलसीएम पढ़ के आए हो, उसी का यूज होना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ यूज करने का तरीका क्या होगा वो हमें सीखना है। टाइम एंड वर्क हिंदी में लिखेंगे समय और कार्य। समय और कार्य। अच्छा ये बताओ, समय और कार्य का अगर मैं ऐसे ही नॉर्मली को रिलेट करूं जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से, तो आप बोलेंगे कि यदि कोई काम को कोई व्यक्ति कम समय में कर देता है तो उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति ज्यादा इफिशियंट है, राइट? और कोई व्यक्ति किसी काम को ज्यादा समय में करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कैसा है। अगर इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी की बात करें या इसके अलावा वर्क की बात करें, तो एक्चुअल में वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क बराबर या टाइम बराबर लिख सकते हैं अपन। टाइम बराबर जितना वर्क है और जितनी इफिशियंसी से किया गया, राइट? या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी। कि किसी पर्टिकुलर इफिशियंसी अगर कोई काम जितने समय में किया जाता है अगर उसका मल्टीपल कर दिया जाए तो क्या निकलता है? टोटल वर्क निकलता है। इफिशियंसी क्या होती है? यहाँ पे बार बार इफिशियंसी वर्ड आ रहा है तो हम समझते हैं इफिशियंसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? दक्षता। दक्षता क्या होती है? तो याद रखना, 1 यूनिट वर्क इज कंप्लीटेड इन 1 यूनिट टाइम। एक इकाई समय में, हिंदी में लिख सकते हैं एक इकाई समय में किया गया कार्य। तो क्या होता है? इफिशियंसी क्या होती है? बात समझ में आई क्या? एक इकाई समय में किया गया कार्य। एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने यहां पे बोला कि एक व्यक्ति है ना? मैंने दो व्यक्ति की बात की, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। दोनों को मैंने बोला कि भाई साहब आपको ना 10 चेयर बनानी है। मैंने उनको बोला कि आपको टोटल कितनी चेयर बनानी है, तो मैंने टोटल वर्क टास्क कर दिया उनको कि भाई आपको 10 चेयर्स बनानी है, राइट? कितनी चेयर्स बनानी है? 10 चेयर्स। तो ए ने बोला कि सर 10 चेयर्स बनाने में मुझे 5 दिन लगेंगे। ए ने क्या बोला कि इस 10 चेयर्स को बनाने में मुझे 5 दिन लगेंगे, 5 डे में मैं काम कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि इसी काम को 10 चेयर को बनाने में मुझे कितने दिन लगेंगे? तो उसने बोला कि मुझे 8 डेज लगेंगे। उसने क्या बोल दिया कि मुझे 8 डेज लगेंगे। तो यहां से ये समझ में आया, मुझे 10 चेयर, टाइम मैंने क्या कर दिया? फिक्स। टाइम फिक्स करने पर, अगर किसी टाइम बोल रहा हूं, वर्क फिक्स करने पर मुझे ये समझ में आया कि जो कम दिन में करेगा वो व्यक्ति ज्यादा इफिशियंट है। नॉर्मली समझ में आता है इतना तो अपने को। तो यहां बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, बेसिक अपनी जो नॉलेज है उसको भी यहां पे यूज करना है, राइट? तो मैंने बोला ये जो हो गया, इसकी इफिशियंसी जो होगी, बाय द वे इसकी इफिशियंसी 1 बोल लूं और इसकी इफिशियंसी 2 बोल दो। तो मैंने बोला इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी? तो आप बोलेंगे ई की इफिशियंसी ज्यादा होगी और E2 की इफिशियंसी कम होगी। मतलब ए की इफिशियंसी ज्यादा और बी की इफिशियंसी कम। अब कहानी ये आती है कि अगर कभी टाइम को फिक्स कर दिया जाए और डेज दिया हो तो इफिशियंसी का रेशो क्या होता है? तो याद रखना, इफिशियंसी का रेशो जस्ट इनका कैसा होगा? अपोजिट रेशो में होगा। रीजन क्यों समझना, अगर यही वाली कंडीशन को मैं आगे यहां पे ब्रीफ करूं आपको तो आप समझेंगे कि मैंने बोला है कि 10 चेयर मुझे बनानी है। ए ने अगर 10 चेयर बनाया तो ए का टोटल वर्क जो है, ए का जो टोटल वर्क है वो कितना है? 10 चेयर्स का है। कितना है?
10 चेयर्स बना रहा है। 10 चेयर्स कितनी इफिशियंसी के साथ बनाना है, कितने टाइम में बना रहा है, तो 5। तो क्या मैं ये टोटल वर्क डिवाइड बाय, देखो यहां पे अगर मैं यहां लिख दूं वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी तो क्या आ रहा है, टाइम। मैंने बोला अगर बी के लिए भी लिख दूं तो ये भी तो हो जाएगा 10 चेयर्स डिवाइड बाय 5। तो मैंने ये बोला कि ए और बी की ये क्या है, 5 नहीं 8 इफिशियंसी है। अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं, ए और बी का अगर रेशो निकाल दूं, किसका, इफिशियंसी का, तो आप लिखेंगे 10/5 10/8। जब रेशो में सेम होता है तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन की वैल्यू इधर जाएगी तो ये 8 यहां पे आ जाएगा और 5 यहां पे आ जाएगा। तो आप बोलेंगे इनका जो इफिशियंसी का रेशो हो गया वो क्या हो गया, 8:5। टाइम का रेशो क्या था, 5:8। तो आपने ये देखा, क्या देखा, तो यहां पे जो हमने सीखा उसको लिख रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट 1, यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। कॉन्सेप्ट 1 की अगर मैं बात करूं, दूसरे स्लाइड में लिखते हैं, कॉन्सेप्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट 1 क्या निकल के आया, तो कॉन्सेप्ट 1 निकल के आया यदि टाइम को क्या कर दिया जाए, वर्क को क्या कर दिया जाए, बोलो कांस्टेंट। अगर वर्क को मैं कांस्टेंट करता हूं, कांस्टेंट मतलब नियत, नियत मतलब दो व्यक्ति से कोई काम करा रहे हो लेकिन काम सेम करा रहे हो आप दोनों से, तो टाइम और इफिशियंसी का जो रेशो होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका आ गया कॉन्सेप्ट 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। इसी तरीके से अभी आपने कॉन्सेप्ट 1 में क्या सेम किया था, वर्क। अगर आप इसी पे वर्क के जगह क्या सेम कर दो, आप सेम कर दो कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहां पे आप वर्क की जगह क्या सेम कर दो, टाइम सेम कर दो, टाइम सेम कर दो। टाइम को सेम मतलब टाइम को कांस्टेंट कर दिया, नियत कर दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, नियत। कांस्टेंट नियत कर देने पर क्या होगा, तो देखो इधर पे मैंने बोला, अब यहां ऑप्शन दूसरा समझा रहा हूं आपको, राइट। इस वाले में सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूं और लिखूंगा उधर फाइनल। मैंने बोला टाइम फिक्स कर दिया मैंने कि मुझे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति से मुझे 8-8 घंटे काम कराना है। कितने कितने घंटे काम कराना है, 8-8 घंटे। तो बोलो मैंने टाइम को सेम कर दिया कि नहीं कर दिया। मैंने बोला एक व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब 8 घंटे में मैं 4 चेयर बना दूंगा। कितने चेयर बना दूंगा, 4 चेयर बना दूंगा। और एक व्यक्ति बोलता है कि 8 घंटे में मैं 6 चेयर बना दूंगा। कितने चेयर बना दूंगा, 6 चेयर। टाइम फिक्स कर दिया, मतलब जो ज्यादा चेयर बना रहा है वो ज्यादा इफिशियंट है, जो कम चेयर बना रहा है वो कम इफिशियंट है। मैंने बोला इफिशियंसी इज इक्वल टू व्हाट, तो यहां एक और फॉर्मूला लिखेंगे आप इफिशियंसी के सेंस में, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो ये 3 फॉर्मूले, तो यहां आपको बॉक्स बना के क्या करना है, लिख लेना है, राइट। पहला फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, दूसरा वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, और तीसरा इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। फिर कॉन्सेप्ट उधर लिखे हैं अपन ने। मैंने बोला यहां पे इफिशियंसी इज इक्वल टू, अभी हमने देखा कि इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इफिशियंसी इज इक्वल टू हो रहा है फॉर्मूले से वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। मैंने बोला ए की निकालू, बाय द वे ये ए है और ये बी है। अगर मैं ए की निकालू तो आप बोलोगे ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे वर्क कितना है ए का, 4, और इफिशियंसी मतलब टाइम 8। अगर आप ऐसे ही बी का निकालोगे तो बी का वर्क कितना, 6 और टाइम 8। मैंने बोला इन दोनों का अगर आप रेशो निकालो, किसका रेशो, बोलो ये क्या है, ये क्या है, 4/8 क्या है, इफिशियंसी है। तो अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो निकालूं तो आप बोलेंगे 4/8 और 6/8। बोलो 8 से 8 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। मैंने बोला यही रेशियो तो यहां पे भी था, अगर काटते आप तो था, नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इफिशियंसी और वर्क का रेशियो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया कि यदि मैं क्या कर दूं, सेम टाइम, टाइम सेम करने पर इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। बोलो समझ में आई बात नहीं आई,
दूसरा कॉन्सेप्ट इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क। डायरेक्टली किसको बताता है? अगर इफिशियंसी में इंक्रीज, अगर इफिशियंसी में इंक्रीज तो वर्क भी इंक्रीज, अगर इफिशियंसी में डिक्रीज तो वर्क भी डिक्रीज। तो ये रिलेशन कौन देता है? ये रिलेशन देता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोलता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये बोलता है कि यदि टाइम इंक्रीज तो इफिशियंसी डिक्रीज, टाइम डिक्रीज तो इफिशियंसी इंक्रीज। इनवर्सली में रिश्ता उल्टा और डायरेक्टली में रिश्ता सीधा। बोलो यहां तक बात समझ में आई? तीसरा नियत करेंगे, बोलो क्या क्या नियत करेंगे? पहले मैंने लिखा वर्क कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, नेक्स्ट क्या होगा? इफिशियंसी। तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या सेम? इफिशियंसी सेम, इफिशियंसी सेम। देखो कोई भी चीज मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, सब प्रूफ करके दे रहा हूं, राइट? अगर प्रूफ करके दे रहा हूं तो आपको चीजें उसी लेवल पे समझना है जिस लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूं, है ना? रटना नहीं है किसी भी चीज को कि नहीं हम रटते बैठ रहे हैं वर्क सेम तो ये रिलेशन होता है। अरे नहीं, सिंपल सोचना है अपने को, राइट? मैंने बोला इफिशियंसी को क्या कर रहे हो आप? सेम कर रहे हो, तो इसका भी एक कंडीशन इधर ही समझ लें, पीछे वाली स्लाइड में, ठीक है? पीछे वाली स्लाइड में यहां पे समझ लेते हैं। तीसरी कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको? इफिशियंसी को मुझे क्या रखना है? सेम। तो मैं ये बोल देता हूं कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ये 1 यूनिट टाइम में, ये 1 यूनिट टाइम में 3 काम करता है। 3 काम करता है मतलब 1 घंटे में 3 चेयर बनाता है, ऐसे बोल दिया मैंने। और एक बी जो है वो 1 यूनिट टाइम में 4 काम करता है। तो मैंने यहां पे क्या बोल दिया? अच्छा, इफिशियंसी को सेम रखना है क्या? हाँ, तो यहां पे भी हम बोल देते हैं 1 यूनिट टाइम में क्या करेगा? वो 3 काम करेगा। मतलब ए और बी की इफिशियंसी हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो हमने अभी इफिशियंसी का फॉर्मूला भी देख के आए हैं, इफिशियंसी के अलावा किसका? वर्क का या टाइम, किसी का भी। तो मैंने बोला इफिशियंसी को सेम कर रहे हो, तो अब माय द वे 3 काम कर रहे हैं। मैंने बोला ए को मैंने 8 घंटे काम कराया, ए को बोला कि भैया तू 8 घंटे काम कर, बी को बोल दिया भाई साहब तू 5 घंटे काम कर। तो बोलो टोटल वर्क क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो ये ए का हो जाएगा टोटल वर्क, और बी के लिए अगर आप टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 8। तो आप बोलेंगे कितना? तो आप बोलोगे सर 24, और इसका आ गया 40। तो हमने बोला ए ने कितना काम किया? 24। बी ने कितना काम किया? 40। अगर मैं इसका रेशो निकाल दूं, किसका? वर्क का रेशो। देखो वर्क का रेशो निकाल रहा हूं ए और बी का, तो क्या आ जाएगा? 24 रेशो 40। काटने पर 8 से 3, 8 से 5। क्या ये वही रेशो है क्या जिस रेशो से हमने शुरुआत किया था? ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिए क्या? काटने में गलती कर दिए। 8 3 24 है यहाँ। अच्छा, ये यहाँ गलती की है। 5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो बी कितना हो जाएगा? 15। तो अब काटेंगे किससे? 3 से। 3 8 है 24, 3 5 है 15। तो मैंने बोला क्या ये वही रेशो आया क्या जो रेशो टाइम का था? इससे क्या समझ में आया हमको? इससे ये समझ में आया कि यहाँ पे भी रेशो बदल नहीं रहा है, रेशो केवल एक ही जगह बदला है, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल केवल वर्क कांस्टेंट होने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं तो दोनों कंडीशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफिशियंसी को यदि सेम कर दूं तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो टाइम होगा और जो वर्क होगा, बोलो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा यदि आपने टाइम को इंक्रीज किया तो वर्क भी क्या होगा? इंक्रीज। अगर आपने टाइम को डिक्रीज किया तो वर्क भी डिक्रीज, यदि इफिशियंसी क्या है? सेम है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स पहले आप नोट डाउन करो इन फॉर्मूले के साथ। पहले ये तीनों फॉर्मूले नोट डाउन करना है। समझाया जो कॉन्सेप्ट समझना है तो कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं है। बट इफिशियंसी के बगल में जो चीजें लिखी है वो आपको नोट डाउन करना है। वर्क कंप्लीटेड इन 1 यूनिट टाइम इज नॉन एज इफिशियंसी।
एक इकाई समय में किया गया कार्य को दक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षता। डन? ये वाली स्लाइड हो गई, इसको नोट डाउन करो, तीनों कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 एंड कॉन्सेप्ट 3। किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार और समझना, और अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी ज्यादा लोड मत लो, अभी तीनों पे एक एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लैंग्वेज में हमें पकड़ में आएंगे ये क्वेश्चंस, राइट? कोई बड़ी कहानी नहीं है इसमें, है ना? हो गया? लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, a person A completed a work in 8 days. 8 days. A person A, ना लिख के ऐसे लिखो, person A is completed a work in 8 days, and another person B completed the same work in 12 days. Then find the ratio of efficiency of A and B. हिंदी में लिखेंगे, एक व्यक्ति A किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति B इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो बताइए A और B के दक्षता का अनुपात क्या है? A और B के दक्षता का अनुपात क्या है? अभी हम स्लाइड से भी क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको ऐसे लिखा के कराता हूं, फिर अपन कमांड बनाएंगे सीधा क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में पकड़ने वाली बात क्या है, देखो कहां से आपको क्लू लेना है। तो क्लू मिलेगा, ये देखो यहाँ पे द सेम वर्क, आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिखेगा द सेम वर्क, राइट? यहां से आपको क्लू पकड़ना है क्वेश्चन का। जैसे आपने सेम वर्क देखा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए वर्क कांस्टेंट। अगर वर्क कांस्टेंट है तो इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसका मतलब अगर टाइम दिया हुआ है आपको, इस तरीके से टाइम का रेशो दिया है T1 रेशो T2, तो हमें पता है इफिशियंसी क्या हो जाएगी, T2 रेशो T1। होगी या नहीं होगी? मैंने बोला अगर रेशो निकालूं, T1 गिवन है कितना, T1 है 8, T2 है कितना 12, काट दूंगा 4 से 2, 4 से 3, तो बोलो इफिशियंसी का रेशो 3:2। यही आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसे आसान, देखो क्वेश्चंस देखने में ऐसा लग रहा है कि अरे बड़ा सा क्वेश्चन है, 2-3 लाइन लिखा है, कुछ नहीं है। आप इन क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाएंगे एग्जाम में। समझ में आ रही बात? दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन
टू। क्वेश्चन टू में लिखो, अ पर्सन टू पर्सन A and B completed his work. Two person A and B completed his work in 12 days and 15 days respectively. If efficiency of A and B is same, and A completed 48 works, then find the work done by B. हिंदी में लिखेंगे, दो व्यक्ति A और B अपने काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि A और B की दक्षता समान है और A कुल 48 काम करता है, तो बताओ B कितना काम करेगा। तो अब यहां पे क्लू कहां से मिल रहा है? तो क्लू मिल रहा है हमें, आप देखेंगे तो कहां से? यहां से। इफिशियंसी ऑफ A एंड B इज सेम। तो क्या सेम है? इफिशियंसी सेम। इफिशियंसी यदि सेम है तो आप सीधा टारगेट करेंगे किसका? इफिशियंसी सेम होने पर टाइम और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, क्या दिया है? टाइम दिया है। टाइम कितना है? 12 और 15। तो वर्क की भी तो रेशो इतना ही होने वाला है। 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 5, तो 4:5 किसका अनुपात हो जाएगा? वर्क का। ये कहानी किसकी? ए की। ये कहानी किसकी? बी की। हमने बोला वर्क कितना दिया है? ए का वर्क कितना? 48। कितना गुना है? 12 गुना। तो इसको भी क्या कर दो? 12 गुना। तो आंसर कितना? 60। आंसर कितना होगा? 60। बोलो कोई दिक्कत? तीसरे टाइप का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थर्ड। लिखो, A and B completed 30 and 60 works in same time. If efficiency of A is A is 15, then find the efficiency of B. हिंदी में लिखेंगे, यदि
यदि नहीं, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को नहीं, ए और बी एक निश्चित समय में, ए और बी एक निश्चित समय में 30 और 60 काम करते हैं, 30 और 60 काम करते हैं। यदि ए की दक्षता 15 है, यदि ए की दक्षता 15 है तो बताइए बी की दक्षता कितनी होगी? तो बताइए बी की दक्षता कितनी होगी? बी की दक्षता कितनी होगी? बताओ आंसर। 30। तो सिंपल सी बात है, हमने बोला रेशो तो सेम होने वाला है, क्योंकि जब भी क्या सेम हो, टाइम सेम। तो टाइम सेम पे भी हमने देखा है इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इसने दिया है वर्क कितना 30-60, अनुपात कितना है? तो आप बोलेंगे 1 और 2, तो अनुपात इफिशियंसी का भी 1 और 2 होगा। 1 की वैल्यू कितनी है 15 टाइम्स है, तो 2 का भी क्या कर दो 15 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 30। यही आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ये छोटे छोटे से क्वेश्चन कराए हैं अभी मैंने आपको, बिल्कुल टफ नहीं है ये, केवल मैंने जो कॉन्सेप्ट कराए उन कॉन्सेप्ट का यूज सिखाया आपको। अभी यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे टाइप नंबर 4। टाइप 4 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? टाइप 4 में कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस? तो पहले लिखो, एक क्वेश्चन ही लिखो, उसी पे समझाते हैं फिर टाइप 4 आपको। क्वेश्चन लिखेंगे ए एंड बी completed a work in 12 days and 9 days respectively. है ना, respectively. If both work together, then work is completed. In how much time? हिंदी में लिखो ए और बी किसी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 9 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन और 9 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों साथ में मिलकर काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? लिख लिया। अब देखो ये लैंग्वेज और वो लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। क्या यहां पे निश्चित समय बोला? क्या निश्चित वर्क बोला? नहीं बोला। एक हिसाब से देखो तो बोला है, अगर एक हिसाब से बोलो तो बोला। इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा आपको इस क्वेश्चन को, राइट? देखो 2 तरीके से कैसे। एक तरीका तो आपका क्या रहेगा वो इधर देखो, ठीक है ना, और ये बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन, टाइप वाले क्वेश्चन में यूनिक ऑप्शन है ये सॉल्व करने का, राइट? आप लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो 12 और 9 का हम लेंगे एलसीएम। यहां पे याद रखना, जो आप एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम हमेशा किसको डिनोट करेगा? टोटल वर्क को। किसको डिनोट करेगा? टोटल वर्क को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एलसीएम होगा कितना 12 और 9 का? तो आप बोलोगे कितना 36। फिर क्या करना है आपको ये करना है कि ये 36 को 12 से डिवाइड करना है। यहां पे क्या करोगे? डिवाइड बाय 12, इसी वाले नंबर से। तो कितना आएगा 3। इसी को किससे डिवाइड करोगे? 9 से। तो कितना आएगा बोलो 4। तो ये आ गया इफिशियंसी का रेशो। किसका रेशो? इफिशियंसी का। याद रखना,
जब समय पर एलसीएम लगाते हैं तो रेशो किसका आता है? इफिशियंसी का। इफिशियंसी मैंने पहले ही बताया था क्या होता है इफिशियंसी, 1 यूनिट टाइम में किया गया कार्य। तो मैंने बोला एक समय में अगर कोई ये काम करता है तो 3, एक समय में ये काम करता है तो 4। तो मैंने बोला 3 और 4 को जोड़ूं तो क्या होगा? 7। ये देखो डेज वाली कहानी है, तो यूनिट टाइम क्या है हमारे पास? डेज। इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ये 1 डे वर्क हो गया। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 1 डे में 7 काम करेंगे। हमें काम कितना कराना है? 36। तो टोटल डेज निकाल रहे हैं अब यहाँ पे, क्योंकि उसने साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे पूछा है। 36 डिवाइड बाय 7 सॉल्व करेंगे। 7 5 जा 35 एंड 1 बाय 7 डेज, दैट इज आंसर। बोलो बात समझ में ही नहीं आई? बात समझ में आई क्या नहीं आई? कुछ नहीं करना है, ये ए की इफिशियंसी, ये बी की इफिशियंसी, दो व्यक्ति की अलग अलग इफिशियंसी है 3 और 4, जब मिलके साथ में काम करने लगेंगे तो उनकी इफिशियंसी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? तो बस जोड़ देना है, और जोड़ के जो आ रहा है दैट इज 1 डे वर्क। वो कितने दिन का काम है? एक दिन का काम। एक दिन का काम आपका निकल गया, आप बता दो टोटल काम आपके पास है कितने दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 एंड 1 बाय 7 डेज। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा देखो, मैंने बोला था दोनों काम कितना कर रहे हैं? दोनों काम कितना कर रहे हैं? अवर्क। अवर्क का मतलब काम सेम कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया था वर्क सेम होने पर क्या होता है? टाइम और इफिशियंसी कैसी होती है? चेंज। अगर टाइम में बोलूं तो टाइम कितना है? 12 डेज और 9 डेज। रेशो कितना है? रेशो है 4:3। मैंने बोला 4:3, तो इफिशियंसी क्या होगी? 3:4। मैंने बोला काम कैसे निकालोगे? तो काम हमेशा वर्क क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे मैंने बोला टाइम कितना? 12। इफिशियंसी कितनी? 3। किसी एक की लेना है अपने को, या तो ऊपर वाले ए की ले रहे हो तो ए की, बी की लेना है तो बी की, राइट? तो टोटल देखो यहां पे भी क्या आ गया? 36। बोलो टोटल वर्क कितना? मैंने बोला इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 4, तो टोटल इफिशियंसी 7। तो 36/7 वापस आ गया कितना? 5 एंड 1 बाय 7। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है यही। लेकिन इससे बड़े बड़े क्वेश्चन निपटाएंगे अपन इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना? नोट डाउन कर लो दोनों सॉल्यूशन। इसमें भी लैंग्वेज कराऊंगा, हर क्वेश्चन में देखना लैंग्वेज बदल जाएगा। डन। हो गया, आगे बढ़े। लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी completed a work in 15 days and 24 days respectively.
respectively. A starts the work and after 4 days is left. Then remaining work completed by B. Remaining work completed by B. Then find the how many days work done by B. हिंदी में लिखेंगे ए और बी किसी एक काम को 15 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है उसके बाद शेष काम को बी के द्वारा पूरा किया जाता है। तो बताइए बी ने कितने दिन काम किया? तो लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, बोलो हाँ या ना। है सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसी का यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे ये सीखो। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। हमें दोनों का लेना है एलसीएम कितना हो जाएगा 24 और 15 का? 120। 15 से कितने बार में 120? 8 बार में। 24 से 5। यहां तक किसी को कोई समस्या? ये आ गई इफिशियंसी ऑफ ए, ये आ गई इफिशियंसी ऑफ बी। ए ने कितने दिन काम किया? तो देखो वर्क डन बाय ए निकाल रहा हूं मैं। पहले क्या निकाल रहा हूं? वर्क डन बाय ए के द्वारा कितना काम किया गया है? तो 8 की इफिशियंसी से भाई साहब ने 4 दिन काम किया। बोलो काम कितना कर दिया? 32 काम कर दिया। तो इस काम को यहां से माइनस कर दो। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? तो देखो ये जो आ रहा है दैट इज अ रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग काम कितना है? तो 8 और 11 में से 3 गया 8। 88 वर्क अभी हमें कंप्लीट करना है। अब इस 88 वर्क को कंप्लीट करने कौन आया? बी। तो बी का वर्क डन क्या है? बोलो वर्क डन बाय बी 88 काम को किया होगा उसने। अब हमें निकालना है क्या? बी के द्वारा का टोटल टाइम कि बी ने कितने टाइम तक काम किया। तो हमें पता है वर्क डन डिवाइड बाय इफिशियंसी, और बी की इफिशियंसी 5। सॉल्व करेंगे 17 5 85 एंड 3 बाय 5। कितने दिन ये क्या किया है? काम किया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बात पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी है? ऐसे ही करना है, जैसा क्वेश्चंस बोलेगा वैसे ही अपने को सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना? कोई ज्यादा इधर उधर उलझना नहीं है। ए से काम कराया, ए से काम करा के ए को अलग कर दो, बी से जितना बचा काम करा दो, जो रिजल्ट आ रहा है वही आंसर है। डन? लिख लो। ये सब क्वेश्चन अभी मैं मन से करा रहा हूं, ये सेम का सेम कहीं गूगल पे सर्च कर लो तो ना मिले, है ना? उसके बाद हम आएंगे पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू करेंगे किससे? स्लाइड से। ठीक है ना? पहले अपने को लैंग्वेज को पढ़ना सीखना है कि लैंग्वेज कैसे देगा, उसको हमें कैसे पिकअप करना है। हाँ 120 टोटल वर्क है। हमेशा एलसीएम टोटल वर्क होगा। मैंने यहां पे बोल दिया है, इसको पत्थर की लकीर समझ लो। जो भी एलसीएम आएगा ऑलवेज हमेशा टोटल वर्क होगा। ठीक है ना?
हो गया? लिखेंगे क्वेश्चन, A and B completed a work in 30 days and 45 days respectively. A and B both start the work together. Before 2 days, ऐसे लिखो, before 5 days A left from this work. Then how much time to take complete the whole work. लिखिए हिंदी वाले, ए और बी किसी एक काम को क्रमशः 30 दिन और 45 दिन में क्रमशः 30 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। इस काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर करी। और ए 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताइए कुल काम को समाप्त करने में कितने दिन का समय लगा? कितने दिन का समय लगा? सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो, इस लैंग्वेज को आपको याद रखना है कि जब भी पहले की बात करेगा, बिफोर की बात करेगा तो याद रखना, जिस भी व्यक्ति के द्वारा जितने दिन पहले काम छोड़ा जा रहा है, सबसे पहले उसके वर्क को क्या करना है, हमें वर्क एड इन टोटल वर्क। ये आप कहीं पे भी बॉक्स बना के इस क्वेश्चन के साथ में लिख लीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये याद रख पाओगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय खराब करोगे। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको समय खराब करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना? अब देखो करेंगे क्या तरीका से। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 45। दोनों का हमें क्या लेना है? एलसीएम। बोले एलसीएम कितना? 90। 3 45 2। अब देखो उसने बोला है कौन काम छोड़ा है? ए कितने दिन पहले। वैसे टोटल वर्क हमारे पास कितना आ रहा है? 90, लेकिन अब हमें टोटल वर्क 90 नहीं लेना है। क्या करना है? जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ा है उतने दिन का काम इसमें जोड़ देना है। ए 5 दिन में कितना काम करता बताओ, कितना काम करता ए? तो आप बोलेंगे सर 5 तिया 15। तो ए का जो 5 दिन का काम है ना, 5 डेज का, वो कितना है? 15 है। इसको क्या करना है आपको? ऐड करना है। तो
तो टोटल काम हमारे पास अब कितना हो जाएगा, और इसको किससे कराना है, दोनों व्यक्तियों से करा देना है। अब यहां पे जो वो काम छोड़ के जा रहा था ना, अब हमने बोला उसको भाई साहब तू काम छोड़ के नहीं जाएगा और बराबर बराबर दिन काम करोगे। ठीक है कि नहीं है? तो अब हमने क्या कर दिया, टोटल वर्क निकाला। अब टोटल वर्क को डिवाइड करना है किससे, दोनों की इफिशियंसी से। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5, तो 100 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 21 डेज में काम समाप्त हो गया। और यही आपका आंसर है। टफ नहीं है, केवल लैंग्वेज में पकड़ बनानी है आपको। टाइम एंड वर्क बहुत आसान टॉपिक है। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से सीखोगे, पाइप एंड सिस्टम खुद ही सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई अलग नहीं है, सेम का सेम कॉन्सेप्ट। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज में पाइप नल ये सब आने लगेगा, बस व्यक्तियों की जगह नल और पाइप आने लगेगा, बाकी कुछ नहीं, सेम का सेम एज इट इज। क्लियर? अब इसके बाद ये तो अभी दो दो लोगों की कहानी हमने देखा था, अब मैं 3 लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूं। लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ए बी एंड सी complete a work in 20, 30 and 40 days respectively। ए बी और सी किसी काम को, ए बी और सी किसी एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं, इफ वर्क टुगेदर देन फाइंड द टाइम। एक तो छोटा क्वेश्चन, इसमें पहले एक क्वेश्चन में क्या करा रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक है ना, आसान क्वेश्चन। इसके बाद इसमें भी अभी लैंग्वेज ऐड ऑन करूंगा मैं आपको, राइट? क्या बोल रहा है, ए बी सी किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। तीनों का एलसीएम 120, 20 से 6, 30 से 4, 40 से 3। बोलो बात समझ में ही नहीं आई? बोला तीनों साथ में काम करेंगे, एक साथ काम की शुरुआत करेंगे तीनों मिलकर, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6, 4, 10 और 3, 13। तो हाउ मच टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी। आंसर आ जाएगा 13, 9 जा 11 7 और 3/13, तो 9 सही 3/13 आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 9 सही 3/13। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि ये तो बेसिक है, सेम भी जो किया, कोई उसमें एड ऑन नहीं किया, अभी एड ऑन करेंगे। पिछले वाले दोनों के समय ये जो है ये 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, और ये वाला जो है ये 5 दिन करके काम छोड़ रहा है, और यहां पे साथ में काम स्टार्ट नहीं हुआ, ए ने अकेले स्टार्ट किया और इतने दिन काम करके ए भाग गया। कई बार हम किसी आदमी को बुलाते हैं ना काम के लिए, वो कुछ दिन करता है, उसका मूड नहीं होता, तीसरे दिन से गायब, तो भाई किसी दूसरे को तो बुलाना पड़ेगा, फिर बचे काम के लिए हम बी को बुलाते हैं। ये सवाल ये बोल रहे हैं। यहां पे हमने बोला दो व्यक्ति को अलग अलग पूछे तो इतना इतना दिन, फिर हमने बोला हमें जल्दी कराना है काम, तो हमने दोनों को साथ में बुलाया, हमने बोला साथ में काम करो। लेकिन ए के बेटी की शादी थी, तो ए 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, भाई साहब मैं नहीं कर सकता, अब तो बी ने अकेले किया उतने दिन काम, तो वो ये चेंज है इस क्वेश्चन में, लैंग्वेज में। तो ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जब भी कोई व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ के जाता है उसको उतने दिन काम करा के जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, बात गई खत्म। क्योंकि यहां लेट वेट करोगे बहुत दिक्कत जाने वाली है कि टोटल काम एक्स दिन में हुआ होगा और ये और वो, नहीं करना। डन? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी वर्क
A and B together work A and B work together and work together completed a work in 18 days. B and C in 24 days. B and C in 24 days and C and A in 30 days. If all completed the same work if all completed the same work together, then find the how much time. हिंदी में लिख सकते हो ए और बी किसी एक काम को 18 दिन में, ए और बी किसी एक काम को 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में और सी और ए 30 दिन में पूरा करते हैं। 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? सवाल समझ में आया नहीं आया? उधर एक एक लोग कर रहे थे, इधर पे दो दो लोग मिलके कर रहे हैं। कितने लोग मिलके कर रहे हैं? दो दो लोग। तो पहले A प्लस बी मिलके करते हैं तो 18 दिन लेते हैं, फिर B प्लस सी मिलकर करते हैं तो 24 दिन लेते हैं, और फिर C प्लस A मिलकर करते हैं तो 30 दिन लेते हैं। सबसे पहला काम एलसीएम। तो लो जरा एलसीएम। कैसे लेते हैं? 30 पूरा लो, इस 24 का क्या यूज हो गया? 6, और 6 पंचे 6 चौ है, तो यहां पे और किसकी जरूरत है? 4। मैंने बोला 18 में 9 है मतलब 6 है, तो 6 का 18 तो यूज हो गया, बचा क्या? 3। तो 3 और चाहिए हमें। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 360। एलसीएम कितना होगा? देखो ये निकालते बनना चाहिए आपको एलसीएम, मैंने सिखाया बहुत अच्छे से। 360 एलसीएम कितना है? 18 से भाग देंगे कितना? 20। 24 से भाग देंगे कितना? बोलो। 6 चौ 24, 30 हैं? 30 क्यों? 6 चौ 24, 3 पाँचे 15, और ये हो जाएगा 3 से 12। तो ये हो गया इनका इफिशियंसी। लेकिन बोलो ये इफिशियंसी अकेले ए की है क्या? अकेले बी की है क्या? नहीं, सबकी साथ में। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है कितनी? 20, 30, 20, 30, 40, 47। कितनी है? 47। तरीका दो है आपके पास यहाँ पे। एक, पहले तो इनकी अकेले अकेले की इफिशियंसी निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी, इनकी इफिशियंसी तो 47/2। ये 2 कहां से आया? ये जो सामने ब्रैकेट के आगे 2 था, ये इधर ट्रांसफर हो गया। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ रही है बताओ? 47/2। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब आपको टोटल काम कराना है, तो आप वो टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 47/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो टाइम आ जाएगा 720 डिवाइड बाय 47।
भाग लगा दीजिए, 47 वन जा 47, 47 में 3 ऐड करेंगे 50, 22, 25, 250 है ये 250। अगर 25 होता तो 5 बार जाता, 50 होता तो 47 में भी 5 बार जाएगा। 7 अपना 35, 3 5 24 23, कितना बचा 15, तो 15/47 ये आपका आंसर होगा। 15 एंड 15/47, 15 सही 15/47 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई? देखो लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं मैं, हर क्वेश्चंस में लैंग्वेज आपको डिफरेंस मिल रही होगी। लगभग 9-10 क्वेश्चन लिखा के करा दिया मैंने आपको, सबकी लैंग्वेज चेंज है क्या नहीं है? तो ये मैंने देखो सिंगल पर्सन भी कराया, डबल पर्सन भी कराया और 3 लोगों को भी ऐड ऑन कराया। अब हम आते हैं क्वेश्चन कहां पे, सीट पे। पीवाईक्यू कैसे पूछे गए हैं, तो अब हम करते हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस, राइट। इनको हटा दूं, कि पीवाईक्यू पूछे कैसे गए हैं।